सब सुख करनी हरनि भवशूला। भव कहते हैं संसार को। संसार के जब ताप बढ़े तो भैया गंगा के किनारे आइए। सब सुख करनि हरनि भवशूला। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदाप्रिहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुवर वरदानों की बौछार करने लगे। और रामायण में लिखा है, परितुष्टोस्मि भद्रम ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यम अस्त्राणि सर्वशः। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा राम। क्या कर दिया आपने? परितुष्टोस्मि भद्रम ते राजपुत्र महायशः। अरे राजकुमार, अरे राम, अब मैं इतना प्रसन्न हूं कि मेरे से रहा नहीं जा रहा है। तो जो कुछ मेरे पास है अब मैं नहीं रखना चाहता कुछ भी अपने पास। तो मैं तुझे सब कुछ सौंप देना चाहता हूं। क्या? तानि दिव्यानि भद्रम ते ददाम्यम अस्त्राणि सर्वशः दंड चक्रम महद्दिव्यम तव दास्यामि राघव। हे राघव सावधान, अब मैं वो सारे मंत्र तुझे दे रहा हूं जिनसे सारे अस्त्र आप में समाहित हो जाएंगे। वो दिखेंगे नहीं, वो भौतिक रूप में स्थूल रूप में नहीं दिखेंगे, लेकिन वो सारे मंत्र एक एक करके मैं उनसे अस्त्र प्रकट करते हुए जो अस्त्र हैं वो आप में प्रदान कर रहा हूं, मैं आपको ही दे रहा हूं। तानि दिव्यानि भद्रम ते ददाम्य अस्त्राणि सर्वशः। कौन सा? धर्म चक्रम ततो वीर काल चक्रम तथैव च विष्णु चक्रम तथा अत्युग्रम ऐन्द्रम चक्रम तथैव च। जो सबसे बड़े चक्र हैं, दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और अत्यंत भयंकर ऐन्द्र चक्र मैं आपको प्रदान करता हूं। वज्रम अस्तम नरश्रेष्ठ शैवम शूलवरम तथा अस्त्रम ब्रह्म शरश्चैव एशिकमपि राघव ददामि ते महाबाहो ब्रह्म अस्त्रम अनुमुत्तमम। ब्रह्मा जी का ब्रह्मशर, इंद्र का वज्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल आदि संपूर्ण अस्त्र मैं आपको प्रदान करता हूं। आपको केवल आह्वान करना है, आपको केवल स्मरण करना है, ये सारे अस्त्र आपके आसपास प्रकट हो जाएंगे। अशनि द्वय पृच्छामि शुक्रार्धे रघुनंदन ददामि चास्त्रम पैनाक अस्त्रम नारायणम तथा। पैनाक नाम का अस्त्र, वो धनुष मैं आपको देता हूं। आग्नेयास्त्र दैतम शिखरम नाम दामतः वायव्यम प्रथमम नाम ददामि तब चानघ। अग्नि का नाम का अस्त्र और जितने महान अस्त्र हैं जो दुर्गा के पास थे, जो पराम्बा के पास थे, जो राज राजेश्वरी के हैं, जो कल्याणी भद्रा नित्ता के हैं, जो छिन्न मस्तिका चंडी के हैं, जो भवानी जया और मधुरा मंगला के हैं, वे अस्त्र शस्त्र जो सब कुछ उनके पास थे। अस्त्रम है शिरो नामम आपको देता हूं मैं। वैद्याधरम महास्त्रम च नंदनम नाम नामतः। नंदन नाम का अस्त्र जो विद्याधरों के, नागों के पास है, यक्षों के पास है, जो सब अस्त्र हैं वो आपको प्रदान करता हूं। तामसम नर शार्दूलम सौमनम च महाबलम। हे नरश्रेष्ठ, मैं आपको, भगवान का नाम शार्दूल भी है, सौमास्त्रम शीर्षम नाम, सारे अस्त्र नाम तो इनके अद्भुत हैं। अलक्ष्य दृणाभ सुनाभ दक्षा सतवत्र दश शीर्ष शकुन नैरास्य विमल दैत्यनाशक युगंधर विनिद्र सुचिबाहु महाभाहु निष्कलि विरुचि सचिरमाली मोह आवरण जम्भक सर्पनाथ पंथान्नत वरुण। ये मैं इसलिए बोल रहा था, इन अस्त्रों के नाम सुनकर भी
हमारे भीतर की मलिनता दूर होगी। इन अस्त्रों को सुनकर भी हमारे मन के अज्ञान का नाश होगा। पता नहीं कितने सहमत होंगे आप मेरी बात से। इन मंत्रों के स्मरण मात्र से व्यक्ति डिटॉक्स होता है। डिटॉक्स का अर्थ है जो अंदर मलिनता है, हे द्रव्य, बेकार के जो रस हैं, कुंठा, तनाव, भय, अनिद्रा, अनमने, चिड़चिड़े, गुस्से में, किससे पूछो क्या है, हम नहीं बोलेंगे, गुस्से में। भैया कब तक चलेगा गुस्सा? कब तक चुप्पी चलेगी? कब तक रूठे रहोगे? अभी और रूठना है थोड़ा सा, मैंने कब तक? इनको सुनकर मन ठीक हो जाता है। क्या बात है। सत्यवंतम सत्य कीर्तिम दृष्टम रथ समेव च। हे पुरुष सिंह, मैंने सारे अस्त्र शस्त्र आपको दे दिए। गम्यतामिति तानाहं यथेष्टं रघुनंदन मानसा कार्य कालेषु साहाव्यं मे करिष्यतः। आप जहां भी जाएंगे वहां ये आपके संग ही रहेंगे। आपको स्मरण करना है बस। तो सारे देवताओं ने कहा ये कर क्या रहे हैं गुरुजी? ये गुरुजी कर क्या रहे हैं? कोई चीज तो छोड़ी नहीं इन्होंने। तो महादेव ने कहा सुनो, विष्णु का व्रत है मनुष्य होने का। विष्णु का व्रत ये है कि मैं मनुष्य होके ही रहूंगा। गुरुजी कह रहे हैं मनुष्य होने पर भी सारी शक्तियां इनको दे दी जाएं। ये परमात्मा बनकर तो उसका मारण नहीं कर सकते। विष्णु बनकर तो रावण को मार नहीं पाएंगे। अपनी देव शक्तियों से तो उसका संहार कर नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुदेव से रहा नहीं जा रहा है। तो गुरुजी अपने सारे अस्त्र शस्त्र और सारी विद्याएं इन्हें इसलिए पकड़ा रहे हैं कि ये मानवी बन के रहेंगे और ये जब चाहे सब शक्तियों को जगा सकें। महात्माओं के पास विद्याएं रहती हैं, वो विनय से मिलती है। हमारे गुरुजी कहते थे महात्मा को लूटना हो तो उनके चरणों में लौट जाओ, फिर कोई जरूरत नहीं। लूटने का मतलब जानते हो क्या है? आप अधिकारी नहीं है, पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, फिर भी वो आपको सब दे देंगे। भाई आप अधिकारी नहीं है ना, योग्य भी नहीं है, पात्र भी नहीं है, क्रम भेद नहीं है। अब जब अधिकारी है ही नहीं तो कहां से दे दें? लेकिन वो दे देते हैं, क्योंकि अधिकारी अनाधिकारी, योग्य अयोग्य, पात्र अपात्र को पात्र का उन्हें भेद नहीं रहता। मानवीय रूप में आपके पास ये सारी शक्तियां रहेंगी। यद्यपि आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, आप सर्वेश्वर हो, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आपसे महान कोई नहीं है, आप सर्वोच्च हैं। लीजिए और क्या बोले आपको? सर्वोच्च हैं आप, तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। आपसे बड़ा कोई है? आप तो जगन नियंता हैं, जगदीश हैं। आरंभ के भी आरंभ में पुराण पुरुषोत्तम है, पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप हैं तो मनुष्य बनकर आयो तो लीला करने। तो मनुष्य की तो एक मर्यादा है, मनुष्य की तो एक सामर्थ्य है, उसकी तो अपनी कोई एक शक्तियों की सीमा है। लेकिन ये मैं इसलिए प्रदान कर रहा हूं, गुरुदेव ने कहा कि आप इनसे लोक कल्याण कर सकते हो।